हम लोग प्रे करेंगे। कृष्ण भगवान जी आपको चैंटिंग ऑफर की, क्लास ऑफर किया, हमारा आपस में डिस्कशन ऑफर किया गीता के बारे में। अभी चैप्टर 2 श्लोका 3। तो चैप्टर 2 श्लोका 3 इम्पोर्टेंट श्लोका है भगवत गीता का। इसका टॉपिक है डिप्रेशन। जब कोई डिप्रेशन में जाता है तो आप भी उसके लिए कर सकते हैं, वो खुद भी कर सकता है। तो जब हम चैंटिंग करते ना तो क्या होता है, उससे ना पॉजिटिविटी डेवलप होती है। क्योंकि गीता के सारे श्लोकास महामंत्रास है, सब पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। तो आप जितना उसका उच्चारण करेंगे, जितना उसको बोलेंगे, उतना आप खुद है ना पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ बनाएंगे, है ना। तो चैंटिंग से जितना दोगे उतना आपके आजू बाजू, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और सारी नेगेटिविटी जाती जाएगी। इसलिए चैंटिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शब्द सब कृष्ण भगवान जी के हैं और या तो फिर उनके परम भक्त के हैं। तो कृष्ण भगवान जी तो सबके भगवान है, तो उनके शब्द ही तो सब है ना जादू वाले शब्द हैं। बोलते हैं ना जादू कर देंगे, तो ये जादू वाले शब्द है सब। तो जितना उच्चारण करोगे अच्छा है। तो इसका तो अब से है ना एक पेंसिल लेके बैठना और गीता बुक, क्योंकि अभी से इंपॉर्टेंट श्लोकास स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ 80 श्लोकास है, इंपॉर्टेंट श्लोकास डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। तो ये टॉपिक इसका है डिप्रेशन। तो ये पहला श्लोका है गीता का, जो है ना वन ऑफ द इम्पोर्टेंट श्लोकास बोला जाता है। वैसे तो सारे 700 श्लोका गीता के इम्पोर्टेंट ही है, सारे 700। कोई भी श्लोका ले लो और किसी भी सिचुएशन में आप वो श्लोका की चैंटिंग कर सकते हो। पर फिर भी हम इंसान है ना, हमको उससे तसल्ली नहीं होती है। इसलिए बहुत है ना ज्ञानी लोगों ने पूरी गीता में से गिने चुने कुछ 80 श्लोका निकाले हैं, जो उनके हिसाब से इस है ना सिचुएशन में आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। ओके नीलांश, अनम्यूट एंड ऑन योर कैमरा एंड यू हैव टू रिपीट। मैं जो बोलूंगी आप उसको रिपीट करना है और स्क्रीन में आपको दिखेगा श्लोका। ठीक है। ये है जी मैम। चैप्टर, हाँ चैप्टर 2 श्लोका 3। क्लैब्यम क्लेब्यम मास्मगम मास्मग पार्थ पार्थ नैतत् नैत वयु वयु पपद्यते पपद्यते क्षुद्रम शूद्रम हृदय हृदय दौर्बल्यम दौर्बल्यम त्यक्त्वो त्यक्तो तिष्ठ तिष्ठ परन्तप। परन्तप। गुड। नाउ श्लोका 4। अर्जुन अर्जुन उवाच उवाच कथम कथं भीष्म भीष्म महम महन् संख्ये संज्ञे द्रोणं च द्रोणं च मधुसूदन मधुसूदन इषुभिः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा पूजाः वरिसूदन। वरिसूदन। गुड। नाउ श्लोका 5। तो यहाँ पे देखेंगे हम 4 लाइन का श्लोका है, अभी तक हम 2 लाइन की श्लोका पढ़ते थे। तो अब गीता में अभी ये 4 लाइन का श्लोका भी है। तो कभी कभी ऐसे भी आएगा, तो इसको सिर्फ रीड करना है। इसमें है ना कोई सुर ताल अगर दे सको तो दे दो, वरना इसको, इसकी चैंटिंग होती है कि इसको सिर्फ पढ़ते रहो। नहीं तो 2 लाइन की श्लोका में क्या आप अपना सुर ताल दे सकते हो, है ना। तो ये 4 लाइन का है, तो इसको सिर्फ ऐसे ही रीड कर लेना।
चलो नीलांश। गुरुन हत्वा गुरुन् हत्वा हि महानुभावान्। हिमानुभवान् हि महानुभावान्। हिमहानुभावान् श्रेयो श्रेयो भोक्तुम् भोक्तुम् ऐक्ष्य भक्ष मपि हि लोके मपि मपिः लोके हत्वार्थ अथवाथ कामांस्तु कामांस्तु गुरुनिहैव गुरुनिहैव भुञ्जीय भुञ्जीय भोगान् भोगान् रुधिर रुधिर प्रदिग्धान्। प्रदिग्धान्। अच्छा, अभी हम मीनिंग देखेंगे। चैप्टर 2 श्लोका 3। तो चैप्टर 2 सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है गीता का, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने गीता बोलनी शुरू की। तो चैप्टर 2 में हम मैक्सिमम टॉपिक्स देखेंगे। इसमें कृष्ण भगवान जी ने बहुत, ये चैप्टर बहुत लंबा भी है, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए। तो अभी देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। ये श्लोका आप कोई जब डिप्रेशन में होता है तब ये श्लोका चैंटिंग कर सकते हैं। तो इसमें कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कह रहे हैं कि और वो कृष्ण अर्जुन को बुला रहे ओ पार्थ। तो कृष्ण भगवान जी अर्जुन को दोस्ती में, है ना, अर्जुन को बुलाते थे पार्थ। तो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर जो कायरता जाग रही है ना, बोल रहे हैं अब कृष्ण भगवान जी तो बोल रहे हैं ये तुम जो बोल रहे हो ये पूरी कायरता है। अर्जुन के हिसाब से क्या है, वो सबसे ज्ञानी है और वो सही सोच रहा है। पर कृष्ण भगवान जी के हिसाब से वो कायरता है, जो भी अर्जुन के मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, जो उसके शरीर में हो रहा है, वो सब कायरता है। तो बोल रहे इस कायरता में महत मत बह जाना, ये तुमको बिल्कुल भी शोभा नहीं करता है। जो तुम्हारी जो कमजोरी है, दिल की जो कमजोरी है, उससे ऊपर उठो। ये कमजोरी तो है, अर्जुन है ना भावुक हो रहा है ना, तो वो दिल की कमजोरी है अर्जुन की। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी तुमको शोभा नहीं दे रहा है, ये कायरता है, और अपनी कमजोरी से लड़ो, उससे ऊपर उठो, उसके अंदर उसके बहाव में मत बह जाओ। तो इस अभी हम क्या देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी पूरा ऑपोजिट बोल रहे हैं अर्जुन के। चैप्टर 1 तक अर्जुन बोल रहा था और उसके हिसाब से वो एकदम सही था। वो जो कह रहा है, सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। और अब कृष्ण भगवान जी टोटली उसका ऑपोजिट बोल रहे हैं, पूरा उल्टा, कि जो अर्जुन सोच रहा है वो एकदम गलत है। तो जैसे कभी हमारे भी आता है ना जीवन में, कभी कुछ कुछ आती है, कभी है ना कोई सिचुएशन आती है, कभी कोई कठिनाइयां आती है, हमको लगता है जो हम सोच रहे हैं वो सही है। तो जरूरी नहीं है हम जो सोच रहे हैं वो सही है, कभी कभी हम गलत भी सोच सकते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से होती है ना। जरूरी नहीं हम हमेशा ही गलत हो, पर जो होती है सिचुएशन और उसमें जो हमें जो लगता है वो जरूरी नहीं है कि सही हो। जैसे अभी अर्जुन को जो लग रहा है, कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि वो एकदम गलत है। तो फिर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अर्जुन के मन की नहीं हो रही, किसके मन की होगी, कृष्ण भगवान जी के मन की होगी। तो कभी हम भी करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं और फिर अपने मन की तो हुई नहीं, तो फिर किसके मन की हो रही है, कृष्ण भगवान जी के मन की हो रही है। तो कभी भी ये तसल्ली रखना दिल में, दिमाग में, कि जब हमारे मन की नहीं हुई तो वो सबसे अच्छा हुआ, वो हुई कृष्ण भगवान जी के मन की। ठीक है, गुस्सा नहीं होना, परेशान नहीं होना जब आपके मन की नहीं होती है। हम हमारे पास जितना दिमाग है हम उतना ही सोच सकते हैं ना, हम उससे ज्यादा नहीं सोच सकते हैं। हम भगवान नहीं है, पर कृष्ण भगवान को हमारे लिए सबसे अच्छा पता है। तो जब ये बहुत जरूरी है, इसको अपनाना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है। मैंने ऐसे सोचा था, ऐसा हुआ ही नहीं,
ये मेरी प्लानिंग थी, ऐसा हुआ ही नहीं। और उसमें क्या होता है, इंसान बहुत गुस्से में आ जाता है और है ना, बहुत उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती है। उससे क्या होता है, आजू बाजू वाले भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, माहौल भी अच्छा नहीं रहता है। इससे अच्छा खुद को संभालो, है ना, खुद को शांत करो, श्लोका की चैंटिंग करो। आप सब गीता से जुड़े हैं, तो आपको तो सबको आना चाहिए कि जब हमें गुस्सा आए तो क्या करना है। मुझे भी आता है गुस्सा, तो तुरंत मैं ना फिर चैंटिंग स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं गुस्सा नहीं करना है। कृष्ण भगवान जी ने कहा है गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना, वहां से चले जाना, जहां पे हम हैं और जहां हमें गुस्सा आता है ना, वहां से चले जाओ, चैंटिंग करो। 5 मिनट में आप देखोगे आपका गुस्सा गायब हो गया, आप एकदम नॉर्मल हो गए। तो ऐसे हमें अपने आप को है ना, कृष्ण भगवान जी ने जो राह दिखाई है उसमें चलना है। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज सीखी, जब हमारे मन की नहीं होती, जो हम सोचते हमेशा वो सही नहीं होती है, तो कृष्ण भगवान जी के मन की होती है। तो इसमें अर्जुन के दिमाग में कितना कुछ चल रहा था, है ना, वो कितना कुछ सोच रहे थे। पर यहाँ तो पूरा उल्टा हो गया। अब अर्जुन तो आश्चर्य में आगे कि ये क्या बोल रहे कृष्ण भगवान जी, मैं तो कुछ और सोच रहा था, भगवान जी बोले तो गलत है। है ना, ऐसा हो गया नहीं। तो अब अर्जुन देखते हैं अगले श्लोका में क्या बोलेंगे। तो चलिए, अब इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, जल्दी से अनम्यूट करके बोलो कोई तो। सरोज भाभी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। अर्जुन अर्जुन जब हार जाते हैं ना, तो कृष्ण भगवान जी यहाँ बोलते हैं कि मतलब ये तुम्हारा कायरता है, तुम्हें ये कमजोरी अंदर का है, इसीलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। नहीं तो तुम तो इतना बड़े योद्धा है वाले और है, तो तुम ये सब तुम्हारे शोभा नहीं देता, तुम्हारे ये जो बोलते हो वो शोभा नहीं देता। तुम थोड़ा सा ऊपर उठो, कमजोरी से ऊपर उठोगे तो ऊंचा बढ़ोगे। युद्ध करना ही है तुमको, युद्ध करना है। और घबराओ मत। अभी कृष्ण भगवान जी उनको की साहस दे रहे कि नहीं, हमें युद्ध करना है, ऊपर उठना है। जो सही लगता है वही बोलते हैं भगवान जी। अपने मन का नहीं होता है तो सोचो भगवान जी का मन का हो रहा है तो और भी बहुत अच्छा ही होगा। अपने को दुखी नहीं होना कि अपना मन का नहीं हुआ तो हम क्या करें। हम घबरा जाते हैं ना, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता, तब बोलते चांटिंग करना चाहिए और गीता जी का पाठ करना चाहिए, तो अपना गुस्सा गायब हो जाएगा। तो वैसे कृष्णा भगवान जी अभी साथ है तो अर्जुन भी सोचेंगे, मतलब उनके ही बात मानेंगे कि अपना नहीं हुआ तो भगवान जी का बात हो रहा तो बहुत अच्छा ही होगा, वही सोच रहे हैं अर्जुन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी श्लोका 4 में अर्जुन फिर से वही चीज बोल रहे हैं कि ना, मैं कैसे चलाऊं बाण भीष्म पितामह के ऊपर, अपने गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर, जो पूजनीय लायक है ना। वो अर्जुन बोलते कि वो दोनों तो पूजनीय लायक है। वो एक मेरे गुरु हैं, एक मेरे मेरे है ना दादाजी है। तो अर्जुन अभी तक है ना कृष्ण भगवान जी के बात को नहीं अपना पा रहा है। वो फिर से यही कह रहा है कि मैं कैसे चलाऊंगा बाण, मैं कैसे उनको मारूंगा। वो मेरे दुश्मन नहीं है, मैं उनको नहीं मार सकता हूँ। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, कोई जब हमको समझाने आता है पर हम नहीं समझते हैं, हम अपनी इस बात में अड़े रहते हैं और हम उसी को बोलते रहते हैं। तो ये अपनी कहानी लगती है ना, ऐसे लगता है हमारी कहानी कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भी यही कह रहा है और वो अभी तक कृष्ण भगवान जी के बात से सहमत नहीं हुआ है। और वो फिर से वही कह रहा है, नहीं मैं नहीं चला सकता बाण, मेरे गुरु के ऊपर नहीं चला सकता, मेरे ना पितामह के ऊपर नहीं चला सकता। क्योंकि उसको बहुत प्रिय थे दोनों ही, भीष्म पितामह को भी बहुत प्रिय थे और द्रोणाचार्य जो उसके गुरु थे वो भी बहुत प्रिय थे, है ना। तो जैसे अगर आप लोग को कोई बोल दे कि जना वंदना तुम्हारी टीचर है, चलो उसको जाके बंदूक मार दो, 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो आप क्या बोलोगे कि क्यों चाहिए, क्यों भाई क्यों मारे, 1 करोड़ के लिए थोड़ी ना अपने टीचर को मार देंगे। तो वैसे ही है अर्जुन की स्थिति भी, उसको भी तो करोड़ों रुपए मिलेंगे, धन दौलत संपत्ति जायदाद पूरा देश मिलेगा। तो अर्जुन बोल रहा है नहीं चाहिए मुझे ये सब।
मैं ना मैं मरने को तैयार हूँ, मैं भीख मांगने को तैयार हूँ, पर मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। ऐसी अर्जुन की सोच है ना। पर कृष्ण भगवान जी बोल रहे तुम तो कायरता कर रहे हो। तुम्हारे जो मन की जो दशा है उससे ऊपर उठो, अपने आप को, है ना, बहुत स्ट्रांग बनाओ। तुम एक शूरवीर हो। शूरवीर को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। चलिए अभी इसको कौन समझाएगा, श्लोका 4 को। जिज्ञासा मैम। भाभी, जिज्ञासा भाभी। हेलो। हाँ जी, आप समझाएंगे श्लोका 4? नहीं समझेंगे, चलो छोड़ो। बीना भाभी। जय श्री कृष्णा दीदी। अर्जुन कृष्ण के आगे हार गया, उसने अपने अस्त्र शस्त्र सबसे नीचे रख दिए। तो इस पे कृष्ण जी बोले कि मैं तो तुम्हें बहुत कायर मानता हूँ जो तुमने इसमें हार मान ली है। और कहाँ अर्जुन अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है। वो सोचता है कि मैं तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। पर कृष्ण जी ने उसका ये भ्रम तोड़ दिया। अर्जुन कहते हैं उसी में फंस गए हैं कि वो कैसे अपने भीष्म पितामह और अपने जो गुरु है द्रोणाचार्य उस पर वो बाण चलाएंगे। वो फिर उसी कशमकश में है और कृष्ण जी उन्हें फिर यहाँ पे समझा रहे हैं। क्यों भाभी, थैंक यू सो मच। चलिए श्लोका 5 में जाएंगे हम। तो अर्जुन कंटिन्यू कर रहा है। अर्जुन कृष्ण भगवान जी को अभी भी मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो यही बोल रहा है अभी श्लोका 5 में कि है ना, मैं भीख मांग लूंगा। मेरी जो जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसमें भीख मांग लूंगा। पर इतने जो वो बोल रहा है कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं, मेरे गुरु, मेरे पितामह, मेरे सगे संबंधी, उनको मैं नहीं मारूंगा। मैं कभी नहीं मारूंगा उनको। वो भी किसके लिए नहीं मारूंगा, और उनको मारने से मुझे क्या मिलेगा? ये ना कुरु डायनास्टी मिलेगी, ये राज्य मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, वो मुझे नहीं चाहिए। और ये मिलने के बाद उस पे एक धप्पा लगेगा ना कि तुमने अपने गुरु को मारा तभी तुमको ये राज्य मिला, तुमने अपने ना पितामह को मारा तभी तुमको ये धन दौलत संपत्ति मिली। बोले ऐसे फिर मैं वैसी जिंदगी कैसे जीऊंगा? ऐसी अर्जुन की सोच है। तो अर्जुन अभी भी कृष्ण भगवान जी की बात नहीं समझ पा रहे हैं, और वो अपना ही रट्टा लगा रखे हैं कि वो बहुत कि है ना, मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मारने के बाद मुझे क्या मिलेगा। अर्जुन वो सोच रहे हैं ना कि ये मारने के बाद तो मुझे क्या मिलेगा, वो सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये धब्बा भी नहीं चाहिए कि मैंने किसी को मारा उसके बाद मुझे राज्य मिले, क्योंकि वो उसके खुद के अपने हैं। है ना, कोई पराया आके अगर युद्ध करने को बोले तो अर्जुन तो लड़ लेगा, वो तो लड़ा है, बहुत सारे युद्ध किया है। सिर्फ इस युद्ध में ही वो क्यों संकोच कर रहा है? क्योंकि अपने ही है सब, और वो अपने अपनों को ही मार के उसको क्या मिलेगा? धन दौलत मिलेगी, संपत्ति मिलेगी। तो ये कहानी तो अभी के लिए ही है ना, कलयुग के लिए ही है। अभी भी तो भाई भाई लड़ते हैं आपस में कि मुझे ना, पर क्या पूर्वजों की धन दौलत चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो इसमें एक और एक चीज है कि हमें नहीं उसके लिए लड़ना चाहिए। ये कृष्ण भगवान जी तो अर्जुन को बोल रहे हैं क्योंकि वो चीज अलग है। पर ऐसे ये भी है कि जो होते हैं ना भाई भाई में जो लड़ाई होती है रुपयों के लिए, जायदाद के लिए, वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे जो टॉपिक है वो अलग है। पर इन जनरल भी देखा जाए ना तो अर्जुन कितना दिलदार है ना। उसको तो कितना ज्यादा मिलने वाला है। पर अभी जो आम इंसान है, कुछ कुछ लाख रुपए या करोड़ों के लिए कैसे लड़ लेते हैं आपस में, रिश्ते तोड़ देते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। वो क्या है, हाथ का मैल ही तो है, आज के दिन है कल नहीं है कि नहीं? हमें अपने एक है ना, एक सा होके समझदारी से काम लेनी चाहिए। और यहाँ पे अर्जुन उसी चीज को कर रहे हैं। तो आज हम और एक श्लोका करेंगे, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। चलिए अब इसको कौन समझाएगा, श्लोका 5 जल्दी से, ताकि हम वो दूसरा श्लोका भी करें। श्लोका 5 कौन समझा रहा है? बीना भाभी।
इसमें अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि मुझे ये मतलब युद्ध नहीं करना है, इसको करने से मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसमें तो मेरे गुरु हैं, भीष्म पितामह हैं, उनको मार के मेरे को क्या मिलेगा। वो एक ही बात पर अड़े हैं बस कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, और सब अपने ही हैं, मेरे अपने हैं, और अपने को मारना नहीं है, ऐसे करके बार बार अर्जुन एक ही बात बोल रहा है। अभी श्लोका 6 सेम अर्जुन उसी बात को अभी आगे बढ़ा रहे हैं। वो बोल रहे कि हमको तो ये भी नहीं पता कि हमें युद्ध जीतना चाहिए कि हारना चाहिए। युद्ध अगर मैं जीता वो मेरे लिए फायदेमंद है कि अगर मैं युद्ध हारा वो मेरे लिए फायदेमंद है। बोले मुझे तो वो भी नहीं पता, मुझे तो थोड़ी सी भी चाह नहीं है किसी को भी मारने की, है ना। धृतराष्ट्र के सारे बेटे यहाँ पे हैं, उन वो लोग पागल हो रखे हैं, उनको मारने की लगी है, पर मुझे नहीं लगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं है ना, मन में इतनी सी भी चाह नहीं है कि मैं किसी को मारूं, चाहे मैं खुद मर जाऊं, पर मुझे किसी को नहीं मारना है, मुझे ये पाप अपने मत्थे लेना ही नहीं है, ऐसा अर्जुन फिर से कह रहे हैं। तो हम देखेंगे कि वो चैप्टर 1 से बोले ही जा रहे हैं, इसी चीज को कितनी बार उन्होंने दोहरा दी, है ना। तो वही वही होती ना मन की स्थिति, जब हमें हमारे सामने कुछ होता है, हमको करना है और मन बिल्कुल नहीं मानता है कि करना है, तो हम क्या करते हैं कि बोलते रहते, अरे कभी तो मान जाएगा कोई सामने वाला कि ठीक है मत कर, तू ये से मत कर, तेरे मन की नहीं है। तो वही अर्जुन भी कोशिश किए जा रहा है बार बार बोल के कि कृष्ण भगवान हार मान दे और बोलते ठीक है तुम मत लड़ो, तुमको नहीं लड़ना है। तो वो खुद से भागा नहीं, है ना, वो बैठा है और वो एक्चुअली इजाजत मांग रहा है कृष्ण भगवान जी से कि मैं नहीं लड़ू, मैं जाऊं, आप बोल दो बस, तू मत लड़ तो मैं नहीं लड़ूंगा और मैं अपन लौट जाते हैं, है ना। तो इसलिए वो बार बार कृष्ण भगवान जी को एक ही चीज को बोल रहा है, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं लड़ना, मुझे पाप नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, है ना। तो ये है अर्जुन की स्थिति। तो अर्जुन अब है ना एकदम से हार गया है। वो देख रहा है कि कृष्ण भगवान जी के ऊपर असर ही नहीं पड़ रहा किसी भी चीज का, वो इतनी बार बोल दिया पर भगवान जी तो उसका उल्टा ही बोल रहे हैं, और वो है ना इसी चीज को दोहरा रहा है। इसलिए चले अभी सानवी कम ऑन एक्सप्लेन। हाँ मैम, तो इसमें वापस अर्जुन एक बात ही रिपीट कर रहा है कि मैं नहीं मारना चाहता हूँ किसी को भी, मेरे को नहीं चाहिए धन दौलत संपत्ति। वो बोल उसको अर्जुन को लग रहा है कि वही बहुत ज्यादा ज्ञानी है, वो जो सोचता है वही बराबर है, बट कृष्ण भगवान उसके एकदम ऑपोजिट है कि सच्ची में तुमको ऐसा लग रहा है, तुमको ये सब शोभा नहीं देता है। तो फिर अर्जुन परमिशन अभी मांगता है कि अभी युद्ध नहीं लड़ते, अभी हम चले जाते हैं। और वो सोच रहा है कि अभी मैं युद्ध जीतूं कि हारूं, क्योंकि सब अपने ही है मेरे। वेरी गुड, थैंक यू। तो भी श्लोका 6 की चैंटिंग बाकी है, चलिए हम 6 की चैंटिंग करते हैं। सीमा बुआ चैंटिंग करेंगे। हाँ, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। न चेत न चेत विद्मः द्वित्मः कतरन्नो कतरन्नो गरीयो गरियो यद्वा यद्वा जयेम। बुआ बुआ आ गई। यदि वानो यदि वानो जयेयु जययु यानेव यानेव हत्वा हत्वा न जिजी न जिजी विषाम विषाम देव देव पिता ता
प्रमुखे प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। धार्तराष्ट्राः। यहाँ पे हमने खत्म किया आज का मीनिंग। तो अभी देखो थोड़ी है ना रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये थोड़ा इसमें बहुत सारे अक्षर एक साथ है। इसमें ऊपर पहले तो छोटी ई की मात्रा है, फिर आधा द है, फिर पूरा व है, ठीक है। फिर ये म है और उसके ऊपर ह है। तो अभी है ना और एक चीज है कि चैंटिंग को कैसे अच्छी की जाए। छोटी मात्रा में छोटा है ना, छोटी ई बोलो, बड़ी ई में बड़ी ई थोड़ा लंबा खींचो। ऐ देखो ये ऐ है, तो इसमें ऐ का है ना कोशिश करो ऐ बोलने की, है ना। ये ओ है, जैसे ये छोटी ऊ की मात्रा, तो उसमें क्या होता है ऊ, ये यू। अब बड़ी ऊ की मात्रा हुई तो ये यू। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो चैंटिंग और अच्छी हो जाएगी आप सब। मात्रा के ऊपर भी फोकस करिए। चलिए, कोई रीड करना चाहेगा? मैं करती हूँ। मैं हाँ जी बीना भाभी, इसको रीड करिए, श्लोका 6 को। न चैतद्विद कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। वेरी नाइस भाभी। ये फर्स्ट वर्ड में आपने मिस कर दिया, न चैत, फिर चैतद्विदमक ये क्या है देखिए, न चैत द्विद मह, मह न चैत्व न चैतद्विमः द्विद मह। वही इसमें है ना 4 अक्षर एक साथ है, चैतद्विमः। द्विद मह, न चैत्व द्विद मह। अच्छा, क्योंकि देखिए ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, है ना। तो ऊपर वाला आधा, नीचे वाला पूरा। न चैतद्विमः। द्विद मह, आधा द का साउंड करना है, द्विद मह। द्विमः। वेरी गुड। अभी कौन बोलेगा? कौन चैंटिंग? सानवी? हाँ हाँ, श्लोका 5 रीड करो। गुरुना हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भै भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थः कामांस्तु गुरुनिहैव भुजिन्य भोगान् रुधिराप्रदिग्नान्। वेरी गुड, थैंक यू। ये देखो यहाँ पे है ना, ये न है, ऊपर वाला न है, नीचे वाला ज है। तो क्या होगा? भुंजीय, क्योंकि ऊपर वाला अक्षर आधा होता है, उसका साउंड बोलना है, तो भुंजीय हो गया। और ये देखो ये र में रू, ये बड़ी ऊ की मात्रा है इसमें, रू, गुरु, है ना। तो थोड़ा लंबा खींचना। ऐसे तुमने अच्छा रीड किया, थैंक यू सो मच। अभी और कौन है? ओके, नीलांश। नीलांश जल्दी से अनम्यूट करो, कैमरा ऑन करो, रीड करो नीलांश। कोई जवाब नहीं है, ठीक है। सरोज भाभी आप पढ़िए श्लोका 4। ठीक है। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजार्ह
बरी सुदन दना, है ना? ये पूजार, ये हा के ऊपर जो न की मात्रा है वो रे, पहले आ जाएगी, क्या पूजार। क्या उच्चारण होगा? ये पूजा हा के ऊपर जो मात्रा है ना, र की मात्रा, र, हर, हर नहीं बोलना, ये पहले आएगा, हा बोलने से पहले, तो पूजार। पूजार, हाँ, फिर बोलना है हा व। पूजार, पूजार ब री सुदन, हाँ, पूजा पूजार हा व री सूदन। द, दो बार ह का उच्चारण होगा क्या? नहीं नहीं, दो बार नहीं होगा। पूजार ब, हा, पूजार हो पूजार, गया ना, आधा र तक गया। अरे नहीं, पूजार हा ब, वरी सूदन। हम्म, ठीक है, ठीक है। कल सबसे इम्पोर्टेंट श्लोका होगा, तो आप सबको ही आइएगा। यस मैम, प्लीज। मैं फिर से शेयर करती हूँ, आप अनम्यूट करके बोल दीजिए ना। 1 मिनट। जिज्ञासा भाभी, आपको बोलना ट्राई करना था, पढ़िए। मैम वो बुक एक्चुअली लेके हाँ, आती हूँ। हाँ, स्क्रीन में देख लीजिए। मैम आई विल ट्राई लास्ट वन। हाँ, बोलिए, कौन सा श्लोका? कौन सा श्लोक आप चैंटिंग कर रहे हैं? जिज्ञासा भाभी, 1 मिनट अभी है। आपने कौन सा, मैम लास्ट में अभी आपने कौन सा वो श्लोका 6 चैंटिंग की थी अपन ने लास्ट आज। टाइम हो रहा है। चलिए मैम का, अच्छा ये श्लोक 4 है। हाँ, बोलिए। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्यये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुड, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छी चैंटिंग की। थैंक यू सो मच। हम कल मिलेंगे, थैंक यू। और कल सबसे इम्पोर्टेंट श्लोका की चैंटिंग होगी, जरूर से आना, है ना? और 3 बजे मिलेंगे सभी कोई। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय श्री चैंटिंग करना, कृष्ण। चैंटिंग करना बहुत सारी। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।